नमस्कार दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। आज हमारे स्टूडियो में एक हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पिछले 4 साढ़े 4 सालों से लगातार कानपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करने के साथ वहाँ से तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की उनकी तैयारी है और कांग्रेस के कहाँ तक उनका मुकाम पहुँचा है, क्या उनकी तैयारी है, उनसे बात करते हैं। दैनिक रुड़की में जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रियाज भाई। जितेंद्र जी, काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आपने काफ़ी चुनाव भी लड़ाए, चाहे वो पूर्व में चैंपियन हो कुंवर सिंह विधायक या फिर यशपाल राणा मेयर, प्रथम मेयर बने, उन्हें भी आपने इस तरह ईमानदारी से कांग्रेस से चुनाव लड़ाया। अब आपका खुद का चुनाव सामने आ चुका है, आप खुद दावेदारी कर रहे हैं, खुद प्रत्याशी के रूप में खानपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी है आपकी, किस तरीके से आप विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे और कांग्रेस हाईकमान को संतुष्ट करेंगे, टिकट लाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? देखिए रियाज भाई, जैसा आपने बताया, मैं संगठन से जुड़ा रहा हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ और संगठन के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की जो जिम्मेदारियाँ अलग अलग समय पर मुझे दी गई, मैंने उसे बिल्कुल निष्ठा के साथ निभाने का काम किया। चाहे उसमें किसी चुनाव लड़ाने की बात रही हो, पार्टी के प्रत्याशियों के लिए काम करने की बात रही हो, या संगठन को ज़मीनी स्तर पर लाने की बात रही हो, मैं हमेशा से संगठन से जुड़ा रहा हूँ और लगातार करता रहा हूँ। और देखिए, पिछले 2017 का जब चुनाव हुआ तो मैं उस समय भी कानपुर से टिकट का दावेदार था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि कोई और चुनाव लड़ गए और उनका चुनाव लड़ने के बाद वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो वहाँ पर हमारा कानपुर का जो कार्यकर्ता का जो मनोबल डाउन था, और उसको मैंने भरपाई करने के लिए, मैं ऐसे तैयारी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं संगठन से जुड़ा होने के मुझे लगता था कि हमारा जो एक ग्रास रूट का कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं उसका मनोबल डाउन ना हो, इसलिए मैं लगातार उनके बीच में रहा और अपनी तैयारियों को भी अमली जामा पहनाने का मैंने काम किया। और पूरे पुरजोर तरीके से, अभी जैसा आप सब लोगों को विदित है कि जो 20 तारीख में हमारी परिवर्तन यात्रा कानपुर विधानसभा पहुंची, तो उसमें मैंने पुरजोर तरीके से अपने साथियों के सहयोग से, कानपुर विधानसभा में परिवर्तन यात्रा आती है, जोर शोर से आप सैकड़ों युवाओं के साथ उनका स्वागत करते हैं, सफल भी होते हैं कहीं ना कहीं आप। और अब परिवर्तन यात्रा समाप्त हो चुकी है और हरीश रावत, प्रीतम सिंह गुट की अगर बात की जाए तो आप प्रीतम सिंह गुट से ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं हरीश रावत आपसे खटास रखते हैं। इस पर आप टिकट में कैसे दावेदारी पेश करेंगे? मुझे तो ये बात आपसे ही सुनने को मिल रही है कि हरीश रावत मेरे से खटास रखते हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं, तो नहीं आप प्रीतम सिंह गुट से ताल्लुक रखते हैं। स्टार्टिंग में आपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का विरोध भी किया, और जब प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। नहीं, ये आपके निजी विचार हो सकते हैं। हम हमेशा से पार्टी लाइन के लोग रहे हैं। प्रीतम सिंह जी इस प्रदेश के मुखिया रहे, प्रदेश अध्यक्ष 4.5 साल तक रहे। आज वो नेता प्रतिपक्ष है, वो हमारे सर्वमान्य बड़े नेता हैं, और निश्चित ही हरीश रावत जी भी हमारे बड़े नेता हैं। हम जैसे कार्यकर्ता हमेशा से पार्टी के लिए काम करते रहे, संगठन के लिए काम करते रहे हैं। उसमें किसी का विरोध करना या किसी के विरोध, मैं ये मान सकता हूँ कि कांग्रेस में अगर आप किसी को जानते हैं तो जितेंद्र पवार एक ऐसा आदमी है जो कभी भी पार्टी लाइन से खिलाफ जाके आज तक मैंने कभी कोई काम नहीं किया। राहुल गांधी युवाओं को इस बार टिकट लेने की ओर में है और मान सकते हैं कि इस बार युवाओं को चेहरा विधानसभा में 2022 में आगे रहेगा। तो आप किस बेस पर विधानसभा कानपुर से चुनाव लड़ेंगे और आपको टिकट क्यों दिया जाएगा? देखिए, जो विधानसभा कानपुर का भूगोल और जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उनसे मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। और मैं आज से पिछले 4 या 5 साल की बात नहीं, मैं लगातार, जो पहले लक्सर विधानसभा थी उस क्षेत्र से भी मेरा पूरा जुड़ाव शुरू से रहा है, और अब तो ये रुड़की तक कानपुर विधानसभा पहुँच गया। पिछले 10 साल से मैं लगातार यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ संगठन को ग्रास रूट पे। और अगर आप विधानसभा कानपुर में जाएंगे, कानपुर ब्लॉक में, लक्सर ब्लॉक में अगर आप जाएंगे और उन लोगों से ये जानकारी करेंगे कि कांग्रेस का मतलब पिछले 4 साल से यहाँ पे क्या था, तो वो निश्चित ये कहेंगे जितेंद्र पवार एक ऐसा आदमी है जो कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जुड़ा रहा, और उसी ने यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार 4-4.5 साल से लगातार मैं वहाँ पर हूँ। और मेरी उपस्थिति उसी चीज़ को मैं, जो मेरा एक परीक्षा 20 तारीख में थी, उसमें जो हमारे हजारों साथी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो मेरा मनोबल बढ़ाया, तो मुझे लगा कि मैं पिछले क्या आप परिवर्तन यात्रा से मानते हैं कि आपका टिकट हो जाएगा?
आपने भीड़ जुटाने में सफल रहे, युवाओं को देखिए, आप काफी रखा साथ। देखिए, क्या आप भीड़ जुटाने के साथ साथ आप मानते बिल्कुल हैं मैं- कि प्रदेश स्तर के, हाँ, चाहे प्रदेश बिल्कुल, प्रभारी हो, मैं ये चाहे मानता परिवर्तन यात्रा के जितने भी पदाधिकारी थे, इसमें पूर्व विधायक भी मौजूद थे, मौजूदा विधायक भी मौजूद थे, प्रीतम सिंह जी भी मौजूद थे, और हमारे राजेंद्र भंडारी जी मौजूद थे, जितने भी थे। लेकिन आप कहीं ना कहीं अब ये बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप टिकट किस बेस पे लाएंगे? देखिए, टिकट तो मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, मेरा बेस वो है कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का वर्कर हूँ, ग्रास रूट पे हूँ। और दूसरी जो बात आपने परिवर्तन यात्रा के बेस पर कहा, परिवर्तन यात्रा, ये हर विधानसभा में जो परिवर्तन यात्रा जा रही है, ये एक कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट भी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अगर जमीन पर तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ जन समर्थन भी जमीन पर दिखना जरूरी है। चलिए, मैं ये समझता हूँ, चलिए हम मानते हैं कि टिकट आप लाएंगे मैं ये या नहीं लाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। नहीं, आप मुझे, मेरी बात जब आपने पूछा तो मुझे पूरा करने दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि इससे बढ़िया अवसर कि मेरे प्रदेश का, मेरे देश का जो राष्ट्रीय नेतृत्व, मेरे सह प्रभारी, हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ पर एक मंच पर सब ये देख रहे हैं कि हमारा कौन वर्कर किस लेवल पर उसकी ग्रास रूट पे पकड़ है। टिकट होना ना होना, परिस्थितियाँ वो एक अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं उसे पुरजोर तरीके से मैं अपना जन समर्थन वहाँ दिखाने में कामयाब, और निश्चित वो कहीं ना कहीं टिकट में मेरिट भी बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पूर्व में आप कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन विधायक जी के साथ हमेशा दाएं बाएं चलते थे और हमेशा उनके साथ कंधे से कंधे मिला चलते थे। आज ऐसी क्या बात हुई आप उनसे दूर हो गए, खटास पैदा हो गई? ये तो सवाल आपको विधायक जी से पूछना चाहिए। वो कांग्रेस में तो हम उनके साथ थे, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए, हम उनके साथ नहीं है। आप उनके साथ भाजपा में नहीं गए, कांग्रेस में ही रहे? हम तो कांग्रेस की, मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। मेरी अपनी पहचान हमेशा से रही है। वो विधायक रहे तो हम उनके साथ थे, अब वो विधायक नहीं है तो हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? चैंपियन साहब कहते हैं कि मैं एक घूंट में सारा जल पी जाऊंगा और 56 इंच का सीना है, विकास मैंने कराया है। तो आप उनके विकास को संतुष्ट हैं? मैं क्या संतुष्ट हूँ? आप वो एक घूंट में बड़बोलापन, किसी चीज को बड़ी बड़ी बातें कहने से, देखिए जब सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि अब इस समय सवेरा हो चुका है। पूरे खानपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर आप विधायक जी ने जो अपने पुराने वादे करें, अगर उनकी लिस्ट उठा लें तो वो कहीं भी धरातल पे नहीं है। आप मोहनपुरा गोलभट्टा की आप जाके स्थिति देखिए, जहाँ पर उन्होंने ये डायलॉग दिया था, मैं एक घूंट में से सारे जल को पी जाऊंगा। उन्हें पूरे 5 साल इस बात को होके निकल गए, और कहीं ना कहीं वो क्षेत्र नगर निगम में आने के बाद मेयर भी उन्हीं की पार्टी का है, और वो उस पर आज तक एक ऐसा प्लान नहीं बना पाए कि सीवरेज का, ड्रेनेज का कोई प्लान वो आज तक पास नहीं करा पाए। अपनी झूठी बढ़ाई करने से और 56 इंच के सीने की और डोले की और इनकी बात करने से राजनीति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप काम करेंगे तो वो जनता उसको सराहेगी, और निश्चित इस बार खानपुर की जनता ने अपना मन बना लिया है, इस बार बदलाव तय है। और आप देखिएगा लोगों में जिस तरह का उत्साह परिवर्तन यात्रा में हमें देखने को मिला, हमें लग रहा है निश्चित बदलाव होगा। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, सबकी तैयारी हो चुकी है। हाईकमान ने कांग्रेस में हरीश रावत को चेहरे के रूप में उतारा है, और आप प्रीतम सिंह की बात करते हैं, हमेशा प्रीतम सिंह गुट में रहते हैं। आप प्रीतम सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, हरीश रावत को? देखिए, मुझे तो ये भी जानकारी आपसे मिल रही है कि हरीश रावत जी को हाईकमान ने चेहरे के रूप में उतारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है। उसका चेहरा गणेश गोदियाल भी है, उसका चेहरा हरीश रावत भी है, उसका चेहरा प्रीतम सिंह भी है, और सबसे बड़ा हमारा चेहरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। एक हफ्ता पूर्व हरीश रावत अपने ट्विटर पर कहते हैं कि जिस तरीके से पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाया गया है और यहाँ पर भी एक मुख्यमंत्री दलित बने, फिर क्या होगा? ये तो चीज आलाकमान को तय करनी है। इसमें जितेंद्र पवार के बयान या उनकी बातें कोई महत्व नहीं रखती है। हरीश रावत जी ने अपनी राय रखी है, वो तो, लेकिन तय तो हाईकमान को करना है कि वो किसे मुख्यमंत्री देखेंगे। और हम ये समझते हैं कि हमें सबसे पहले, आज जो आम कार्यकर्ता वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से 5 साल से पिछले जो हमारे प्रदेश की जनता त्रस्त है भाजपा की कुरीतियों से, उससे किसी तरीके से बाहर निकाला जाए और सरकार बनाई जाए। मुख्यमंत्री कौन होगा, नहीं होगा, कौन मंत्री होगा, ये बात बाद का विषय है। सबसे पहला विषय आज भाजपा को हराना और कांग्रेस को लाने का है। 2022 विधानसभा खानपुर से अगर कोई नया चेहरा कांग्रेस टिकट देती है, आपका टिकट कटता है, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मैं तो, आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि
क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद की बातें हैं। आप जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, इस समय हम भाजपा के सामने कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि टिकट देने का काम कौन लड़ेगा ये आला कमान ने तय करना है, इसे जितेंद्र पवार तय नहीं कर सकता। और उसके आपकी बाद प्रबल भी दावेदारी रहेगी। मेरी प्रबल दावेदारी थी, है और रहेगी, इसमें कोई संशय की बात है। अगर बसपा से गुज्जर चेहरा आता है और आप पार्टी से भी कोई गुज्जर चेहरा आता है, भीम आर्मी से भी कोई गुज्जर चेहरा आता है और कांग्रेस से भी कोई गुज्जर, तो फिर किस तरह से वोटों का बंटवारा होगा, क्या परिस्थितियां क्या रहेंगी? आप फिर रियाज भाई, आप फिर हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। ये किस पार्टी से कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा, हमें इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। हम कांग्रेसी हैं, हमें अपने चुनाव पे हमारा सीधी लड़ाई खानपुर विधानसभा हो चाहे पूरे उत्तराखंड में हो, सीधी लड़ाई कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। कोई किस पार्टी से कौन चेहरा आ रहा है, वो गुजर है, वो मुस्लिम है, वो दलित है, वो सैनी है, चौहान है, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस को सीधी लड़ाई भाजपा के साथ लड़नी है और कांग्रेस सीधी लड़ाई भाजपा के साथ हर सीट टिकट किसी भी हो आप पार्टी में काम करेंगे? हम तो हमेशा से करते हैं, पहले भी करा और आगे भी करेंगे। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और मैं इस बात को बिल्कुल खुलेआम कह सकता हूं और बड़े छाती ठोक के कह सकता हूं कि मैं हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही, और हम आज भी कांग्रेस के साथ हैं, कल भी कांग्रेस के साथ हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और बिल्कुल हमारे पार्टी के मंच पर लड़ेंगे और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि पार्टी इस बार मुझे चुनाव लड़ाएगी। ये थे हमारे साथ जितेंद्र पवार, जो कि खानपुर विधानसभा से 2022 विधानसभा की प्रबल दावेदारी के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी, राहुल कैमरामैन के साथ।